वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज हम बात कर रहे हैं इडियम्स पार्ट 4 और ये है आज आपके सिलेक्टेड इडियम्स। और पहला इडियम है मैक मार्क। मैक मार्क का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अपने आप को एक नया स्थापित कर लेना, एक दूसरों से अलग बना लेना। जैसे इफ यू पास दिस एग्जाम यू विल मेक अ मार्क इन योर विलेज। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो आप गांव में एक मार्क बनाएंगे, निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे, एक लेवल बनाएंगे, या कह सकते हैं अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। अगला है एट फिंगर्स एंड्स। मतलब होता है नो थारोली। दोस्तों थारोली का मतलब होता है कंप्लीटली। तो एट फिंगर्स एंड्स मतलब होता है किसी चीज को पूर्णतया जानना। आप कह सकते हैं कि दीज इडियम्स आर एट योर फिंगर्स एंड्स। ये इडियम्स आपकी फिंगर एंड पे हैं, यानी यू नो थारोली द मीनिंग ऑफ दीज इडियम्स। आपको इडियम का मीनिंग थारोली पता है। नेक्स्ट आपका है फॉल फ्लैट। मतलब होता है मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। फॉल फ्लैट का मतलब होता है मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, मतलब बहुत ही कोल्ड स्वागत पाना, मतलब बहुत ही कम स्वागत पाना, या कह सकते हैं कि हार जाना। देखो होता क्या है, when a person falls flat then he receives a very cold reception। यानी कि हार के बाद लोगों का बहुत धीमा स्वागत होता है, बहुत छोटा स्वागत होता है, बहुत ही कोल्ड वेलकम होता है। जैसे इफ a team loses the match and after losing the match when it returns it receives a very cold reception। यानी कि it is met with a cold reception। मतलब होता है बहुत ही धीमा स्वागत पाना, कम स्वागत पाना, कहलाता है फॉल फ्लैट। अगला है पुट फुट डाउन। मतलब होता है टेक अ रिजोल्यूट, RESOLUT, रिजोल्यूट स्टैंड। तो पुट फुट डाउन का मतलब होता है टेक अ रिजोल्यूट स्टैंड, मतलब एक दृढ़ कदम उठाना। मतलब होता है अपना पैर जमा देना कि हम यही काम करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा रामायण में अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया था। तो वो होता है पुट फुट डाउन, यानी कि तय कर लेना कि हमें ये काम करना है। टेक अ रिजोल्यूट स्टैंड मतलब दृढ़ निश्चय लेना। यूज कैसे करेंगे? आई पुट माई फुट डाउन दैट आई विल सक्सीड इन दिस एग्जाम। कि मैं एक दृढ़ निश्चय लेता हूं कि मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। किसी अच्छे काम के लिए बदलाव आना मतलब होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखिए लर्न कैसे करेंगे, आपने देखा होगा पतझड़ में पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं और उसके बाद उसमें नई पत्तियां आती हैं।
तो जब नई पत्तियां निकलती हैं तो क्या होता है, चेंज फॉर द बेटर, अच्छे काम के लिए फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, फूल खिलते हैं, तो वो होता है अच्छे काम के लिए बदलाव लाना, टर्न ओवर न्यू लीफ। अगला है मेकअप माइंड। मेकअप माइंड का मतलब होता है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना का मतलब होता है डिसाइड करना, तय करना। जैसे नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई टीच यू मैनी इडियम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। मैंने मन बना लिया कि मैं आपको ढेर सारे इडियम्स पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आई हैव ऑल्सो मेड अप माई माइंड दैट आई विल मेक दोज वीडियोज विच आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैंने ये भी मन बना लिया कि मैं उन वीडियो को बनाऊंगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूट्यूब पर नहीं होते हैं, बिकॉज आई नेवर टीच दोज थिंग्स विच आर इजी, आई ट्राई टू टीच दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला क्वेश्चन, पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का मतलब होता है रिमाइंड करना, याद दिलाना। अगेन एंड अगेन आई पुट इन योर माइंड दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट इडियम्स। मैं बार बार आपके दिमाग में ये डालूंगा, रिमाइंड कराऊंगा कि इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये होता है पुट इन माइंड। और अगला है नो लव लॉस्ट। मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध ना होना। अब इसके लिए कहानी बना लो कि दो लवर्स हैं, दो प्रेमी हैं, और जब उनके अच्छे टर्म्स थे, उनका अच्छा समय चलता, अच्छी दोस्ती चलती थी, तो वो हमेशा लॉस्ट इन देयर लव, एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। लेकिन अब उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, तो दे डोंट लॉस्ट इन देयर लव। अब वो एक दूसरे के प्यार में नहीं खोते हैं, मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स। यानी कि तो क्या बनाया कि अगर कोई इंसान एक दूसरे के प्यार में नहीं खोता है, उसे एक दूसरे की याद नहीं आती है, मतलब वो अच्छे टर्म्स में नहीं है, तो ये हो जाएगा नो लव लॉस्ट। ठीक है। अगला फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है विदाउट एनी प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, प्रोविजन का मतलब होता है गुड्स विच आर नेसेसिटी फॉर आवर लाइफ, वो सामान जो हमारे लिए जरूरी होता है। इसी से बना हुआ प्रोविजनल स्टोर। तो विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फ्यूचर मतलब होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसके घर में फ्यूचर के लिए, यानी कल के लिए प्रोविजन नहीं रहता है कि कल क्या बनाया जाएगा, क्या पकाया जाएगा, तो ऐसे लोग, ऐसे परिवार फ्रॉम हैंड टू माउथ होती है। आप कह सकते हैं देयर आर मैनी फैमिलीज इन अवर कंट्री विच आर लिविंग अ लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो हैंड टू माउथ जीवन जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इडियम्स आपका है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली या अल्टीमेटली। इवेंचुअली या अल्टीमेटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप। कैसे यूज करेंगे? इन प्रेजेंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द
students are not watching these videos, but in the long run most of you will know the value of these idioms, these videos. यानी कि इन वीडियो को eventually, यानी जब काफ़ी समय के बाद लोगों को पता चलेगा दे आर द इम्पॉर्टेंट इडियम्स, तो फिर देखे जाएंगे। तो कोई काम जो लॉन्ग रन के बाद होता है, काफ़ी समय के बाद होता है, लेकिन होता है तो वो होता है इन द लॉन्ग रन। जैसे इन द लॉन्ग रन परसिवरेंस गिव्स अ गुड रिजल्ट। लॉन्ग रन के बाद अंतिम फलस्वरूप जो परसिवरेंस होता है, सतत प्रयास होता है, वो अच्छा परिणाम लाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स। क्या सीखा आपने? मैक मार्क मतलब अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लेना। एट फिंगर्स एंड किसी चीज़ को पूर्णतया जानना। फॉल फ्लैट मतलब बहुत कम स्वागत पाना। पुट फुट डाउन मतलब एक दृढ़ निश्चय वाला कदम उठाना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ नया बदलाव आना। मेकअप माइंड रिजॉल्व तय कर लेना। पुट इन माइंड रिमाइंड याद दिलाना। नो लव लॉस्ट नॉट ऑन गुड टर्म्स अच्छे संबंध ना होना, अच्छे रिलेशन ना होना। फ्रॉम हैंड टू माउथ विदाउट एनी प्रोविजन भविष्य के लिए कोई घर में खाने की चीज़ें ना होना। और इन द लॉन्ग रन होता है इवेंचुअली या परिणाम स्वरूप। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।